पर्यावरण प्रदूषण के बारे में निबंध कैसे लिखा जाए, किस प्रकार से हम परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं, क्लास 9 से लेकर 12 तक के बच्चों के लिए यह काफी यानी कह लिया जाए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट यह निबंध है। और इसको लिखने का तरीका भी बहुत आसान है और परीक्षा में बहुत बार यह पूछा भी है। तो कैसे हैं आप सब, स्वागत करता हूं मैं अपने इस साहनी सर की क्लास में। और आइए आज हम सीखते हैं निबंध को लिखना बिना रटे हुए, यानी कि आसान शब्दों में बस सीखना है, समझना है, रटना नहीं है। वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो लाइक करके जाना है, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है, बेल आइकन भी दबाना है। ठीक, चलिए अब यहाँ देखिए पर्यावरण प्रदूषण दिखाई दे रहा है ना, पर्यावरण प्रदूषण दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर जो आपका पर्यावरण प्रदूषण है, ये बहुत बार, यह जो निबंध है ये बहुत बार बोर्ड परीक्षाओं में कक्षा 9 से लेकर के और 12 तक ये कई बार पूछा है। और ये इतना आसान है कि एक बार आदमी अगर पढ़ ले तो इजीली इसको लिख सकता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ क्या होता है। तो देखिए, प्राकृतिक संतुलन में दोष पैदा करना। जैसे मान लीजिए कि हमारा हवा है, पानी है, ठीक ना, या हमारा जो इन्वायरमेंट है ठीक ठाक हमारे जीने के लायक है, हमारे रहने के लायक है, इस पर से सारी चीजें बढ़िया है, तब तक वो पर्यावरण शुद्ध है। और जब इसमें असंतुलन पैदा होने लगेगा, तो जैसे ही असंतुलन इसमें पैदा होगा वैसे ही समझ जाएंगे कि हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। तो यहां पर सीधा आपको एक लाइन में लिख लेना है कि प्राकृतिक संतुलन में दोष पैदा होना या किसी भी तरह प्राकृतिक संतुलन बिगड़ना पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। जैसे किन किन चीजों का, तो जैसे अशुद्ध जल पर्यावरण प्रदूषण का कारण है, हवा यानी अगर अशुद्ध हवा है तो भी पर्यावरण प्रदूषण का कारण है, खाद्य पदार्थ जो हम खाते हैं यानी यह भी हमारा पर्यावरण प्रदूषण के कारण ही है, अशांति और चारों तरफ आज शोर शराबा जो भरा हुआ है ये भी हमारा एक प्रकार का पर्यावरण प्रदूषण का ही कारण है। अब हम यहाँ पर जान लेते हैं कि इसके प्रकार कितने होते हैं। तो देखिए, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ये 3 ऐसे तो प्रदूषण है जो एकदम मुख्य रूप से हैं। लेकिन इसके अलावा 2 आपके और भी हैं जिनको रेडियोधर्मी प्रदूषण और एक को मृदा प्रदूषण कहा जाता है। थोड़ा थोड़ा डिटेल में नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा इसके बारे में जानेंगे और इस पर आप इजिली 500 शब्दों से यानी 4 से 500 शब्दों में आसानी से आप पेपर में इसको लिख सकते हो और अच्छे अंक आप प्राप्त कर सकते हो। देखिए प्रकार में आइए, देखिए वायु प्रदूषण क्या है। तो जिन कारणों से हमारा वायु प्रदूषित होता है या हमारी वायु में गंदगी पैदा होती है उसे हम कहते हैं कि वायु प्रदूषण है। ठीक, अब जैसे मान लीजिए कि वायु प्रदूषण किस प्रकार से है, तो आज जितने भी फैक्ट्रियां चल रही हैं, कल कारखाने चल रहे हैं, इनमें से जो निकलने वाला धुआं है, वह जो धुआं है हमारे पर्यावरण में यानी मिल करके हवा को क्या कर रहा है, दूषित कर रहा है। या जिन कारणों से हमारा वायु प्रदूषित होता है उसे हम वायु प्रदूषण कहते हैं। अब क्या है, तो चिमनी से निकल रहा है धुआं, फैक्ट्री से निकल रहा है धुआं, वाहनों से निकल रहा है धुआं। जैसे मान लीजिए कोई त्योहार है या कोई खुशी का अगर मौका आया तो उस पर अगर हम पटाखे जलाते हैं, उनमें से निकलने वाली जो खतरनाक गैसें हैं यह हमारा कारण है किसका, वायु प्रदूषण का। अब यहाँ पर देखिए, तो दूसरा है हमारा जल प्रदूषण। जल किन कारणों से प्रदूषित होता है, तो जल प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है कि जो भी फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, कल कारखाने लगे हुए हैं, इसमें का जो मलबा है, कचरा है, जो अपशिष्ट पदार्थ है, जब यह किसी भी तरह यानी अगर नदियों में ये पहुंच जाता है तो जल हमारा प्रदूषित हो जा रहा है। और वैसे भी आर्सेनिक की जो मात्रा है जल में बढ़ी हुई है। पहले के जमाने में 30 से 35 फीट तक भी जहां जल स्तर काफी अच्छा होता था वहां का पानी भी शुद्ध होता था। आज 100 फीट, 200 फीट, 1000 फीट पर जाकर कहीं आपको सही पानी मिल रहा है, क्योंकि हमारा जो जल है वह प्रदूषित हो चुका है। इसके अलावा गांव में भी प्रदूषण का बहुत बड़ा, जल प्रदूषण का गांव के लोग भी बहुत जिम्मेदार है। कैसे, तो जैसे मान लीजिए अपने पशुओं को ले जाकर उसमें धोना, उनका मल मूत्र त्याग करना, गंदे कपड़े धोना, और या घर का कूड़ा कचरा सारा ले जाकर नदी में फेंकना, ये भी क्या है, तो हमारा एक जल प्रदूषण का कारण है। नेक्स्ट है, अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। तो आगे है आपका मृदा प्रदूषण। अब जैसे हमारी मिट्टी है, तो हमको तो नहीं लग रहा है कि मिट्टी हमारी प्रदूषित हो रही है, लेकिन नहीं, हमारी मिट्टी प्रदूषित हो रही है अंग्रेजी दवाओं के इस्तेमाल से
यानी कि जिन फसलों को उगाने के लिए ज्यादा पैदावार करने के लिए हम उसमें अंग्रेजी दवाओं का प्रयोग कर रहे हैं, उसकी ऊर्जा जो है यानी कि जो क्षमता है अन्न पैदा करने की, हमको तो लग रहा है कि यह मतलब कि अच्छा पैदावार दे रही है, लेकिन आने वाले समय में यह जो धरती है जिस पर हम खेती कर रहे हैं यह मरुस्थल के रूप में एक दिन बदल जाएगा। हम आज अपना देसी जो है जो भी चीजें हैं उसका इस्तेमाल न करके अधिक मात्रा में हम दवाओं का प्रयोग करते हैं, जिससे मृदा प्रदूषण भी यानी कि हो रहा है। जो हमारे पोषक तत्व हैं उसमें कि वो मर जा रहे हैं। नेक्स्ट, अब अगला है आपका ध्वनि प्रदूषण। तो ध्वनि प्रदूषण में आप देखिए डीजे का नाम आज जानते हैं, हर आदमी जानता है। गाड़ियों से निकलने वाला जो शोर होता है, हॉर्न होता है, या किसी फंक्शन पर लगाया गया डीजे साउंड, इससे जो निकलता है जो शोर शराबा, इससे हमारा ध्वनि प्रदूषण होता है। और आज मनुष्य को क्या चाहिए? एक स्वस्थ मनुष्य को जीने के लिए पर्यावरण का फ्रेश होना, साफ होना बहुत जरूरी है, और शांति भी उतनी ही जरूरी है, जिसके कारण आज तमाम प्रकार की बीमारियां भी देखने को मिल रही है। बहरापन इसमें सबसे मुख्य है। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि रेडियोधर्मी प्रदूषण, यह भी आपका एक प्रदूषण का प्रकार है। अब जान लेते हैं कि इसका कारण क्या है और इसका दुष्प्रभाव क्या है, इसका बचने का उपाय क्या है। तो कारण क्या है भाई? तो कारण सब मिला जुला कर है जो आप ऊपर पढ़े हैं कि जल को प्रदूषित करना, यानी कि जो भी फैक्ट्रियां उनका कचरा मलबा या जो भी चीज नदी में जा रहा है वह कारण है। फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं हमारा वह कारण है। पटाखों को जलाना हमारा वह कारण है। इसके अलावा जो हमारे वाहनों से धुआं निकल रहा है वो भी हमारा एक कारण है। अब आगे इसका जान लेते हैं कि इसका दुष्प्रभाव क्या पड़ेगा। अब मान लीजिए कि जिस हम पर्यावरण में रह रहे हैं और वह दूषित है, तो पक्का है कि हमारे ऊपर उसका प्रभाव पड़ेगा। अब जैसे मान के चलिए कि अगर हमारी हवा है, अगर हवा हमारी अगर जहरीली हो चुकी है, या उसमें धूल के, मिट्टी के कण के अलावा उसमें काले काले फैक्ट्रियों के कण हैं, उसी चीज को जब हम अपने सांस के द्वारा उसको अपने अंदर लेते हैं शरीर के, तो उसमें जो यानी कि हानिकारक पदार्थ होते हैं वो हमारे फेफड़ों में चले जाते हैं, जिसमें बहुत सारी बीमारियां होने का खतरा बढ़ जाता है, जिसमें अस्थमा, टीबी, दमा, ये सारी चीजें बढ़ने का खतरा, चांस ज्यादा बढ़ जाता है। अब अगला है, जैसे हम पानी पीते हैं, तो पानी अगर शुद्ध नहीं है तो भाई जब पानी हमारे शरीर में जाएगा तो तमाम प्रकार की बीमारियों को पैदा करेगा। अब आगे इसका एक और दुष्प्रभाव है ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण से बहरापन हो सकता है, आपका जो शांति है भंग हो सकता है। आदमी यानी कि चाहे कि बढ़िया से हम किसी चीज को पढ़ लें, याद कर लें, ध्वनि प्रदूषण के कारण यह संभव नहीं है, यानी शांति दिमाग को मिलने वाली नहीं है। अगला इसमें है, अब इसका दुष्प्रभाव तो हो गया, कारण भी इसका हो गया। अब हम जान लेते हैं इससे बचने के उपाय। तो देखिए, धरती पर हम रह रहे हैं, जिस घर में रहते हैं उस घर को साफ करना हमारी जैसे जिम्मेदारी है। तो जिस प्लेनेट पर हम रह रहे हैं इसको भी बचाना हमारी जिम्मेदारी है। अधिक से अधिक पेड़ लगाना, पेड़ पौधे रहेंगे, हरियाली चारों तरफ रहेगी, मौसम में संतुलन बना रहेगा, समय पे बारिश होगी, समय पे जाड़ा होगा, गर्मी होगी, बरसात होगी, प्राकृतिक संतुलन बना रहेगा। पेड़ पौधे जो हाईवे रोड से उनके किनारे लगाना, जो भी यानी खाली जगह है, यानी जो यूज में फिलहाल में नहीं है, उन पर पेड़ पौधे लगाना, पेड़ों की कटाई न करना। इसके अलावा फैक्ट्रियों से जो निकलने वाला धुआं है, कचरा है, इनका समुचित व्यवस्था करना। डीजे वगैरह साउंड, ये जितनी भी चीजें हैं इनको न बजाना तो बस लिमिट में। ये सारी चीजों को कर हम अपनी इस धरती को, इस एनवायरनमेंट को हम बचा सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का एक बटन दबा के जरूर जाइएगा। जय हिंद।